Hello students, I welcome you all at Smart Education. So in the previous lecture we studied about company secretary legislation. So सबसे पहले हमने पढ़ा था द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो कि हमारा कोर वैल्यू है जिससे हम ग्रेजुएट होने वाले हैं. हमने बहुत कुछ पढ़ा था इसके बारे में. सो आई होप आपको इसका समझ में आ गया हो. मैं आपको सिर्फ एक रिवाइज करा रहा हूँ. आपको अगर डिटेल रिविजन चाहिए तो आप लेक्चर नंबर 1 जाके वॉच करिए. देन हमने विजन के बारे में पढ़ा ICSI की कि वो एक टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. मैंने आपको इस चीज़ बारे में एक बात नहीं बताई कि कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा जाएगा टू प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो ये रॉन्ग होगा. इसमें पूरा होना चाहिए टू बी ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऐसा मैंने MCQ के मॉक टेस्ट में देखा है. और मिशन को भी अच्छे से कि क्या क्या वर्ड आएंगे उसको ध्यान में रखना. अब मिशन के बारे में बात करें तो ICSI वो हाईली डेवलप प्रोफेशनल डेवलप करना चाहता है. और मोटो पे आप बस इतनी लाइन याद रख लीजिएगा, बाकी तो इसका कोई काम नहीं है. देन आगे देखते हैं. आगे है हमारे कंपनी सेक्रेटरी के बारे में. हमने देखा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1C क्लॉज C उसको कवर करता है. मैंने आपको इसका डिटेल लेक्चर नंबर 1 में कराया है, तो उसको जाके देख लो यार. और यार अगर यहाँ तक आ गए सब्सक्राइब भी कर देना. ओके, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ा. कंपनी सेक्रेटरी एक की मैनेजरियल पर्सन है जिसका काम कंपनी में होता ही होता है. ओके, सो आगे हमने देखा था कि एक की मैनेजरियल पर्सन के साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी में एक CFO, इन सब के साथ कंपनी सेक्रेटरी का होना भी ज़रूरी यानी नेसेसरी है. ओके, देन हमने आगे देखा था. आगे देखने की वाली बात है, फंक्शंस ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी देखा. ये बोर्ड को रिपोर्ट करता है. इसे हमने एग्जांपल देखे थे. देन फंक्शंस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी में हमने एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, यानी जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं वो दूसरे कंपनी सेक्रेटरी भी फॉलो करे. ऐसा कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कि जो दूसरे फॉलो करे उसको भी हमें रूल्स को फॉलो करना है. देन हमने आगे देखा कंपनी सेक्रेटरी में कि टू डिस्चार्ज अदर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, यानी जो दूसरी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो बोर्ड हमको टाइम टू टाइम देगी, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, यानी कि ये हमारे एक्ट के अंतर्गत है. ओके, सो आगे देखते हैं. आगे मैं आपको अगर बात करूं तो ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी देखते हैं. टू प्रोवाइड द डायरेक्टर्स, जो भी हमारे डायरेक्टर्स होंगे, ओके, जो भी हमारे डायरेक्टर्स होंगे उनको कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली हमें गाइड करना है रिलेटेड टू देयर पावर, ड्यूटीज एंड अदर थिंग्स. सो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर ए एंड समवन हैज कम, मीन्स अ डायरेक्टर हैज कम टू अस फॉर गेटिंग एडवाइस. सो हम उसको एडवाइस देने का काम करेंगे कि आपकी पावर्स क्या क्या है, आपके रोल्स क्या क्या है कंपनी में, आपकी इतनी पावर है एक डिसीजन को लेने में, और उसको रिपोर्ट भी करना है. ओके, कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली. ओके, इसका एग्जाम्पल में मैंने आपको रिटर्न में दिया है, तो इसको पॉज करके पढ़ लेना. आगे देखते हैं. आगे टू फैसिलिटेट द कन्वेनिंग ऑफ मीटिंग्स एंड अटेंड बोर्ड कमिटी एंड जनरल मीटिंग एंड मेंटेन द मिनट्स ऑफ दिस मीटिंग. फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर अ बोर्ड मीटिंग विल बी कंडक्टेड, सो कंपनी सेक्रेटरी विल डिसाइड हाउ मच द टाइम विल बी टेकन टू बी कंडक्टेड दिस मीटिंग्स, एंड जो भी अदर थिंग्स को दिखना है कि मीटिंग्स कब होगी, किस किस को इन्विटेशन देना है, वो सब एक कंपनी सेक्रेटरी का देखने का काम होता है. आगे देखते हैं ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में टू असिस्ट द बोर्ड इन द कन्फ्लिक्ट ऑफ अ मीटिंग. इसका भी एक बेस्ट एग्जाम्पल ये कंपनी सेक्रेटरी जो आपको दिख ही रहा होगा, यानी कि ये जो भी बोर्ड मीटिंग हो रही है उसमें अपनी एक राय दे रहा है. आगे देखते हैं. आगे ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में वेरियस रेगुलेटर के सामने प्रमोट करना. जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख ही रहा होगा, ये बंदा अपनी कंपनी को दूसरे जूडी मेंबर्स के सामने प्रमोट कर रहा है कि मेरी कंपनी ने ये किया है और ये मेरा व्यू पॉइंट है इस कंपनी के लिए, क्योंकि मैं इस कंपनी का एक CS हूँ. ओके, देन आगे देखते हैं कंपनी सेक्रेटरी में. आगे देखूँ तो आगे कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में देखते हैं. कंपनी सेक्रेटरी को प्रैक्टिस में और उसको रेम्यूनरेशन अर्न कैसे होता है. एज पर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, जो भी कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करेगा, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2 में कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. ओके, कंफ्यूज मत होइएगा. सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 2013 का और सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 कंपनी सेक्रेटरीज का 1980 का एक्ट है. ओके, मेंबर, जो भी मेंबर है कंपनी सेक्रेटरी का, प्रैक्टिस में कैसे रेम्यूनरेशन रिसीव करेगा, उसको अगर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर ले खुद को, और फिर अगर अपनी सर्विसेज ऑफर करे पैसे के बदले में, यानी इन कामों के, जैसे फॉर्मिंग, इनकॉर्पोरेशन, अमेलगेमेशन का मतलब होता है दो फर्म को मिलाना, जैसे A फर्म है और B फर्म है, उन दोनों को मिलाने का काम करता है. देन वाइंडिंग अप यानी बंद करने के काम आए तो उसमें पैसा कमाना, ये इससे कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में करता है ये सब काम. देन आगे देखते हैं.
आगे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस में आगे भी देखते हैं। और जो कंपनी सेक्रेटरी वो होता है वो अपने रोल को कब कहता है कंपनी सेक्रेटरी, जब वो एक कंपनी सेक्रेटरी का काम करे, अपना ओपिनियन दे कंपनी के तौर पर, अपने कंपनी के व्यू पॉइंट को रखे आगे। ओके, देन कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज कौन कौन करता है ये देखते हैं। जो बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आरबीआई, आरईआरए और भी नाम दिए हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना क्योंकि इसमें एमसीक्यूज बनने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक ऑड वन आ सकता है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये हमारे कंपनी सेक्रेटरी। अब सेक्रेटेरियल ऑडिट का मतलब क्या होता है, मीन्स वॉट एवर द कंपनी सेक्रेटरी गिव्स इन हिज रिपोर्ट, ये मान लीजिए कंपनी सेक्रेटरी है, वो रिपोर्ट में जो भी बोलता है उसको बोर्ड को बताना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है अंडर सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 कि जो भी कंपनी सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में बताया, बोर्ड को उसकी ऑब्जर्वेशन या कोई जो भी उसने दिया है उसको बोर्ड को बताना होगा। ओके, और कंपनी सेक्रेटरी को जब वो सेक्रेटेरियल ऑडिट यानी जो भी देखेगा कि कंपनी ने लॉ फॉलो किया है कि नहीं, वो भी उसको बताना होगा कि बोर्ड को किसने विचार क्या दिए अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल एक बिग ऑरेंज कंपनी है, एक कंपनी सेक्रेटरी ने उसका सेक्रेटेरियल ऑडिट किया, जो बोर्ड की ड्यूटी क्या होगी, जो भी उसने ऑब्जर्वेशन दी है इट मस्ट प्रेजेंट इन देयर एनुअल रिपोर्ट। ओके, सो जो कंपनी सेक्रेटरी का एक और रोल है वो आखिरी है इस सब्जेक्ट में, यानी इस चैप्टर में ये हमारा आखिरी टॉपिक है। इंश्योरिंग, अगर टेक ओवर कोड एंड इनसाइट की बात करें, एक कंपनी सेक्रेटरी को इंश्योर करना है कि कंपनी सारे रूल के साथ कंप्लायंस करे। सेबी यानी अगर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है तो सेबी के साथ कंप्लाई कर रही है कि रूल्स में, और मेंटेनेंस और जो भी वेरियस डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट उनको मेंटेन करना। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिए हैं। तो सबसे पहला है द विजन ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, बी, जैसे मैंने आपको बताया था कि टू प्रमोट गुड कॉर्पोरेट्स नहीं आ सकता है। ओके, देन आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिशन ऑफ आईसीएसआई, क्या क्या मिशन है, टू डेवलप हाई कैलिबरी। देन आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट है, इसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ क्योंकि ये अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कैन अपीयर एज ऑथोराइज्ड रिपोर्ट, कहाँ पर मैंने आपको ऑथराइजेशन में बताया था, उसको पढ़ लिया ना होगा मेरा आपको लगता है। तो ये सब इन सब ने ऑथराइज किया कंपनी सेक्रेटरी को। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आई होप करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और बस आज के लिए से इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं कंपनी लॉ के भी वीडियो बनाऊंगा और लॉजिकल रीजनिंग और कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग आपको